नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद सेना के सुरक्षा घेरे में केपी ओली हैं। केपी ओली के इस्तीफे पर युवाओं ने जश्न मनाया। नेपाल में सत्ता के खिलाफ विद्रोह के बीच पीएम का इस्तीफा आ गया। सर्वदलीय बैठक से पहले पीएम ओली का इस्तीफा आया। पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों ने की थी तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नेपाल में विद्रोह के बीच पीएम ओली का इस्तीफा आ गया है। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से ओली ने इस्तीफा दे दिया है। कल से प्रदर्शनकारी और विपक्षी नेता उनके पद की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओली 1 साल और 2 महीने पद पर रह सके। 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार पीएम बने थे। नेपाल में राष्ट्रपति और पीएम ओली के घर आगजनी की गई, तोड़फोड़ भी की गई। साथ ही युवकों के हिंसक प्रदर्शन के बीच कई मंत्रियों के इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के बाद पूर्व पीएम ओली को सेना ने सुरक्षा घेरे में ले लिया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा था। तो देखिए, कल से राजधानी काठमांडू समेत पूरे देश में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक से पहले ही नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा आ गया है और अब ओली को सेना ने अपने सुरक्षा घेरे पर ले लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है। पीएम ओली ने हिंसक प्रदर्शन के बीच में पद से इस्तीफा दे दिया है और कल से उनके बीच और प्रदर्शनकारियों और साथ ही विपक्षी नेताओं के बीच में तनातनी थी। लगातार प्रदर्शनकारी और विपक्षी नेता पद के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। देखिए, सुबह ही जानकारी सामने निकल कर आई थी जब कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और अब इसके बाद पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है। ओली 1 साल और 2 महीने ही पद पर रह सके हैं और वो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार पीएम बने थे, लेकिन उनका जो तीसरा कार्यकाल वो 1 साल 1 महीने में ही खत्म हो गया। युवाओं ने एक मैसेज भी दिया इस विद्रोह के माध्यम से कि जो युवाओं के साथ नहीं चलेगा, युवा इसी तरीके से उग्र हो सकता। नेपाल में राष्ट्रपति और पीएम ओली के घर पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। इस वक्त नेपाल के हालात बद से बदतर बनते जा रहे थे। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बीच कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अब वहां के पीएम ओली ने भी इस्तीफा दे दिया और सेना ने उनको अपने सुरक्षा घेरा में ले लिया है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं का आक्रोश लगातार फूट रहा था और कल से राजधानी काठमांडू समेत पूरे देश में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, अब आपको बताते हैं, पिछले 4 सालों में 5 देशों में सत्ता के खिलाफ आक्रोश फूटा है, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्षों को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ ही अफगानिस्तान के बाद अब नेपाल के पीएम को भी पद छोड़ना पड़ा है। इस तरह की स्थिति पहली बार किसी देश में नहीं बनी। नेपाल से पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी ऐसे हालात बन चुके हैं। 5 सालों में 5 देशों में विद्रोह। कब कहां पर ऐसा विद्रोह देखने को मिला जब अपनी ही सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा? चलिए जान लीजिए। 5 सालों में 5 देशों में विद्रोह हुआ। अगस्त 2021 की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति अफगानिस्तान में बनी थी। जुलाई 2022 में श्रीलंका में इसी तरह की स्थिति बन गई थी। साल 2023 में पाकिस्तान के यही हालात थे। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भी लोगों का गुस्सा अपनी सरकार के खिलाफ फूट पड़ा था और आज की तारीख है 8 सितंबर 2025 जब नेपाल में ऐसी स्थिति देखने को मिली है।